Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में, जिसमें हम हर हफ्ते आप लोगों से जुड़ते हैं विगत सप्ताह के आपके द्वारा दिए गए ऑफलाइन स्पीड टेस्ट के सॉल्यूशन के डिस्कशन के लिए। तो अब आज हम लोग एसटी नंबर 31B का डिस्कशन करेंगे, मैथ्स के सेक्शन का। ठीक, आप सभी लोग को रिकमेंडेड है कि सभी लोग अपना ऑफलाइन स्पीड टेस्ट देते रहे और अगले वीक उसकी पूरी एनालिसिस बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ देखें, जिससे कि आपके इम्प्रूवमेंट में कई गुना बढ़ोतरी होगी। तो ये आप लोग करते रहा करिए। ठीक, धीरे-धीरे आपको ऑनलाइन की तरफ भी मुड़ना है और साथ ही साथ आप हर एसटी के वीडियो सॉल्यूशन की क्वालिटी या अप्रोच या फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या सजेशन वगैरह हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पिछली एसटी का भी और प्रेज़ेंट एसटी का भी, ठीक है ना? इसको और बेहतर बनाया जा सके आपके लिए। चलिए, तो चेक करते हैं और पहला क्वेश्चन ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर और बात शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 20 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। तो इनिशियली 20 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है और इसमें रेशियो 5:3 है। 4 लीटर मिक्सचर को 4 लीटर मिल्क से रिप्लेस कर दिया गया। इसका मतलब 4 लीटर तो पहले मिक्सचर निकाला गया, तो जो रिमेनिंग आया वो 16 लीटर आया। उसमें भी रेशियो वही होगा, प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद उसमें क्या कर दिया गया, 4 लीटर मिल्क डाल दिया गया। तो 4 लीटर आपका मिल्क डाल दिया गया ना? हाँ, मिल्क डाल दिया गया। तो फाइनल मिक्सचर में जो दूध और पानी होगा उसका रेशियो बताना है। प्यारे बच्चों, अगर इस बचे हुए 16 लीटर को अगर हम 5-3 में बांट दें तो मिल्क वाटर का क्वांटिटी पता चल जाएगा, 5-3 8। तो 16 लीटर क्या हो जाएगा, 8 रेशियो क्या हो जाएगा 16 लीटर की वैल्यू। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लीटर। अगर एक रेशियो 2 लीटर है तो 5 रेशियो 5 दूनी 10 लीटर आ जाएगा और 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 6 लीटर आ जाएगा। लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 रेशियो 10 लीटर आ जाएगा और 3 रेशियो 6 लीटर आ जाएगा। अब बेटा 4 लीटर मिल्क डाला है तो 10 में जोड़ोगे कि 6 में? ऑब्वियस सी बात है, मिल्क 10 में, तो 10 में 4 अगर जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 14 लीटर। और ये 6 लीटर ही रहेगा तो रेशियो कितना हो गया, 7:3। तो प्यारे बच्चों, रेशियो कितना आ गया इसमें, 7:3 का। ठीक है, सिंपल सा है। आगे वाला चले बच्चों, नेक्स्ट वाला देखा जाए। एक व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो है 5 घंटे 15 मिनट ट्रैवल करता है। अगर वो पहला जर्नी का पहला आधा भाग 60 की स्पीड से तय करे और बाकी जो बचा हुआ रेस्ट है तो वो तो आधा ही तो होगा, 45 की स्पीड से तय करे, तो बताओ टोटल डिस्टेंस क्या है। बेटा ये बताओ, पहला हाफ और नेक्स्ट हाफ में डिस्टेंस सेम होगा ना, और डिस्टेंस सेम में स्पीड का रेशियो इन्वर्स करके हमारा किसका रेशियो मिलता है, टाइम का। तो ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ की बात हो रही है। तो स्पीड को अगर देखें तो स्पीड है 60 और 45, रेशियो इसका निकाल लो, 15 चौका 60, 15 तिया 45। तो स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। अब टोटल टाइम 5 घंटा 15 मिनट लग रहा है। तो 5 घंटा 15 मिनट, 5 सही 15/60 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट ना, 15 चौका 60, तो 5 सही 1/4। ठीक है ना? तो 5 चौके 20, 21/4 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा, 21/4 घंटा। टोटल टाइम है 21/4 घंटा। रेशियो में टोटल टाइम कितना है बेटा, 7। ये 7 रेशियो की वैल्यू हो गई। कोई भी एक टाइम निकालो, टाइम पहले केस का निकाल लेते हैं। तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लें, तो ये 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9/4 घंटे लग रहा है। तो 9/4 घंटे किस गति से लग रहा है बेटा, 60 की गति से। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, 135 किलोमीटर। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 15 चौका 60, 15 9 135। एक बार और चेक करते हैं। 15 मिनट, 5 घंटा 15 मिनट, 60 किलोमीटर पर आवर, 35 का 45 किलोमीटर पर आवर। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 3 का 3 4, 4 3 7। अभी ये 15/7, 15 चौका 60, 5 चौके 20, 21/4, 21/4, 4 3 7। टोटल टाइम, ठीक, तो 7 और ये 3 निकाले, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9/4 घंटा। तो 60 की स्पीड से 9/4 घंटा, 15 15 9 135 किलोमीटर। ठीक है ना? तो ये बेटा क्या आ गया, 135 किलोमीटर फर्स्ट हाफ आया ना, 135 किलोमीटर क्या रहा, फर्स्ट हाफ आया।
तो फर्स्ट हाफ मतलब आने का भी डिस्टेंस नहीं, फर्स्ट हाफ 135 है, अगला 135 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 135 प्लस 135 270 किलोमीटर। ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक करना जरूरी रहता है कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना रहा बेटा 270 किलोमीटर। समझ गया ना, ये 135 क्यों किए, फर्स्ट हाफ 135 आया तो नेक्स्ट हाफ भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों दूरी बराबर है तो दोनों को जोड़ लिया आपने। ठीक है, अगला वाला चलें। तो एक व्यक्ति ने एक लोन लिया है बेटा, कुछ हिस्सा 8% पे और बाकी हिस्सा 10% पे। उसने टोटल 950 रुपया इंटरेस्ट पे किया है एक साल में। तो लोन जो लिया गया है पहले बैंक से वो कितना है, तो बेटा एलिगेशन रूल लगा लो। तो फर्स्ट बैंक और सेकेंड बैंक, पहले बैंक कितना चार्ज कर रहा है, पहला बैंक 8%, दूसरा बैंक 10% चार्ज कर रहा है, और टोटल 950 का इंटरेस्ट, टोटल एक साल का इंटरेस्ट टोटल 10,000 रुपये पर अगर होगा तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 9.5%, 9.5% पर एनम, तो यहाँ हो जाएगा 9.5, 10 माइनस 9.5 हो जाएगा 0.5, और 9.5 माइनस 8 हो जाएगा आपका प्लस 1.5, तो पानते ही 15, 1:3। तो पहला लोन और दूसरे लोन के अमाउंट का रेशियो 1:3 हो गया। तो हमें क्या लेना, पहले वाले बैंक का लेना है। तो बेटा टोटल प्रिंसिपल 10,000 है, रेशियो में टोटल प्रिंसिपल कितना है 4 है, मल्टीप्लाइड बाई पहले बैंक का कितना है बेटा 1 है, तो ये हो जाएगा 2500। तो पहले बैंक से कितना लोन लिया है 2500 रुपीज़ का, दूसरे बैंक का निकालेंगे तो 3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा 7500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक कोन है, उनका बेस बराबर है और रेडियस भी बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सिलेंडर दे दिया गया है और एक कोन दे दिया गया है। कह रहा है कि दोनों का रेडियस भी सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है। ठीक, अगर उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 8:5 हो तो बताओ रेडियस और बेस का रेशियो क्या, रेडियस और बेस और हाइट का रेशियो क्या होगा, R:H निकालना है बेटा, हमें क्या निकालना है R:H निकालना है, कितना होगा। तो बेटा ये बताओ उनका कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दिया है ना, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πRH, और कोन का πRL, πRLL कितना होता है H² प्लस R², और इसका रेशियो कितना दिया है, इसका रेशियो दिया हुआ है आपको 8/5, तो ये 8/5 के बराबर कर लिया। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। तो बेटा पाई और आर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, पाई और आर ना, दो से तो अभी काट ही देंगे, पाई और आर पहले कैंसिल करें, फिर 2 से ये 4 बार कट जाएगा। अब h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ H² प्लस R² आ रहा है 4/5, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो ये H² अपॉन H² प्लस R² आ गया, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो H² अपॉन H² प्लस R², तो बेटा ये बताओ अगर H² 16 है, अगर H² 16 है तो 25 माइनस 16 कितना हुआ 9, क्या होगा R² हो जाएगा। ठीक है ना, रिपीट करूंगा, अगर H² अगर 16 है तो 25 माइनस 16 बाकी जो बचेगा वो क्या होगा R² हो जाएगा, हाँ या ना। इस वाले में दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर R² अपॉन H², R² कितना है बेटा 9 और H² कितना है 16, स्क्वायर रूट लिया तो R अपॉन H कितना हो गया 3/4, यानी कि रेडियस और हाइट का रेशियो कितना हो गया 3/4 हो गया, रेडियस और हाइट का रेशियो कितना हो गया बेटा 3/4 हो गया। ठीक है, ओके सिंपल सा, आगे चला जाए। अब आ जाइए, अब हमें एक ऐसे फ्रैक्शन का मान बताना है बेटा जो 3/7 से जितना बड़ा है, x माइनस 3/7 उतना ही वह 7/3 से छोटा हो, 7/3 माइनस एक्स, ये दोनों बराबर हो कह रहा है। ये दोनों क्या करा बराबर, एक तरफ ले आओ तो 2x इधर आ जाएगा और उधर जाएगा 7/3 और प्लस 3/7, तो 2x बराबर कितना हो गया बेटा
49 और 3 त्रिके 9, 49 और 9 कितना हो गया 58/21, 2 से काट दिया तो x बराबर कितना हो गया 29/31, 21, 29/21 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, इसको जोड़ लिया है, 2 से काट दिया है इसको। ठीक, सिंपल सा, आगे चला जाए। अब इसमें क्या है बेटा, एक बोर्ड जो है 42 मिनट में एक बोर्ड जो है 42 मिनट लेता है का टू गो, जाने में 7 किलोमीटर डाउन। तो अगर स्ट्रीम की स्पीड 3 हो तो बताओ कि बोर्ड की स्पीड क्या होगी। तो बेटा ये बताओ, अगर वह डाउन जाने में, डाउन कितना जा रहा है बेटा 7 किलोमीटर जा रहा है, और 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट ले रहा है। तो 42 को आप घंटे में बदल लो, 42/60 कर लो। तो अगर हम दूरी को, डाउन वाली दूरी को डाउन वाले टाइम से डिवाइड करें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें मालूम हो जाएगी, 7×42 ऊपर जाएगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और बेटा ये डाउन स्ट्रीम स्पीड होता क्या है, स्टिल वाटर में स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यही तो होता है 10। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना कर लेंगे बेटा हम लोग, 7 किलोमीटर पर आवर कर लेंगे। ठीक है ना, 7 किलोमीटर पर आवर। अगला वाला, इसमें क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ सी आई एन एस आई ऑन प्रिंसिपल फॉर 3 ईयर्स एट 20% पर एनम 448 है। सी आई और एस आई का डिफरेंस 3 साल का दिया, 20% की दर से प्रिंसिपल निकालना है। तो बेटा रेट आपका कितना है 20%, 20% को फ्रैक्शन में बदलो, और प्रिंसिपल क्या मान लो, चूंकि 3 साल है तो 5 का क्यूब, यानी कितना 225। 3 साल का स्लैब बना लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना 4। अब बेटा यही रेट ले लो, तो 1/5, तो 1/5 लेंगे तो 25 आ जाए, 125 होता तब ना, हाँ। तो इसका रेट 1/5, 1/5 करेंगे, 5 चौक के 20, 5 पच्चे 25, फिर 1/5 करो 9, गलत हुआ, 5 का क्यूब 25 पंजे 125 ना, अरे यार 125 ही था। ठीक है ना, तो 125, सॉरी। तो इसका 1/5 निकालो तो ये कितना आएगा 25 आएगा, फिर इसका 1/5 5, फिर इसका 1/5 1, तो ये भी 25 हुआ, ये भी 25 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ। तो बेटा 3 साल का CI माइनस SI आपको यहाँ कितना दिख रहा है 16। वर्टिकल के अलावा जो बचता है वो CI माइनस SI ही होता है ना, और वो कितना दे रखा है 448। तो 448 हो जाएगा 16 की वैल्यू, और आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना 225 की वैल्यू, सॉरी 125 की वैल्यू। 16 के 16, 16 दूनी 32, 8 4 12, 16 ठीक 128। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लें अब इसको, 28 पे 2 जीरो, 28 दूनी 56, 56 पे 1 जीरो, और 100, 140, जीरो 3500, कितना आ गया बेटा 3500। तो ये हो जाएगा आपका 3500। ठीक है ना, प्रिंसिपल कौन सा आ गया बेटा ऑप्शन, ए वाला आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट वाला चलें। अब क्या है, यहाँ पे दिया गया है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज्ड, देन बाय हाउ मच परसेंट डज द ब्रेड्थ डिक्रीजेस। तो बेटा ये बताइए, ब्रेड्थ बराबर क्या होगा, एरिया अपॉन लेंथ होगा कि नहीं रेक्टेंगल के लिए। तो हमें इनिशियल और फाइनल को कंपेयर कराना है, एरिया अपॉन लेंथ करके। लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया है, यानी लेंथ 10 में एक बढ़ाकर 11 कर दिया गया, और एरिया जितना पहले था बाद में भी एरिया उतना ही रहा। तो ब्रेड्थ में चेंज आ गया 11:10, क्योंकि ए और ए कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11:10। तो आपको ब्रेड्थ, बी फॉर ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना कम करना पड़ा 1, और 1 किससे कम करना पड़ा 11 से, और इंटू 100, 11 9 99, 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11%। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ओके, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला वाला चले,
एक स्कूल में बेटा 500 स्टूडेंट है जिसमें 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, 50 ना ही फुटबॉल ना ही क्रिकेट खेलते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलते हैं? तो बड़ा इजीली आप वेन डायग्राम से तो कर सकते हो। टोटल दिया गया है ये, तो ये आपका फुटबॉल वाला और ये क्या है, क्रिकेट वाला। तो काम करते हैं ना, सीधे डू नॉट प्ले वाला डायग्राम बना लेते हैं। तो बेटा 500 में से 325 फुटबॉल खेलते हैं, कितने नहीं खेलते हैं? 325 घटा दो 175, ठीक है ना। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। 500 में से 325 खेलते हैं, कितने नहीं खेलते हैं? 175। 500 में से 175 क्रिकेट खेलते हैं, तो 375 नहीं खेलते हैं सॉरी 325 नहीं खेलते हैं। कितने बेटा? 325 नहीं खेलते हैं, ठीक। और दोनों ना खेलने वाले कितने हैं? 50। तो अब आइदर और डू नॉट प्ले निकाल लीजिए। तो जब हम आइदर और डू नॉट प्ले निकालेंगे, वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अगर हम 175 को जोड़ेंगे, 175 लेंगे तो उससे 50 होगा, और 325 लेंगे तो 50 दोबारा आ चुका होगा। तो एक बार ये 50 को माइनस कर दीजिए, तो फिर से ये 500 हो गया, ठीक है ना। फिर से ये 500 हो गया, ठीक है ना। तो 500 में से 50 हटाओ, 450। इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्ले बोथ। तो आपका प्ले बोथ क्या आ जाएगा? पूरा लॉजिक क्लियर करना जरूरी है, गलती से सही नहीं करना है। प्ले बोथ क्या है? 500 में से आइदर और डू नॉट प्ले हटा दो, ये 450 है जो कुछ न कुछ नहीं खेलते हैं। तो कितने दोनों खेलते हैं? 50। तो दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 50 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना दे देंगे आप? ए वाला ओके बच्चों, वेन डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर करा दिया है कि कैसे हम डेटा निकाल रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी है वेन डायग्राम की, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। कुछ मेन ने प्रॉमिस किया भाई कि काम को वो 18 दिनों में पूरा करेंगे, लेकिन उनमें से 6 एब्सेंट हो गए जिस दिन काम करना था। तो बचे हुए लोगों ने काम को 20 दिनों में पूरा किया। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन बताने हैं। तो बेटा आपको क्या लगा लेना है? M1D1 बराबर M2D2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? M नंबर ऑफ मेन काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस M में से 6 क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। अब बचे हुए लोगों ने काम को 20 दिनों में पूरा किया। तो यहाँ से 18M बराबर अंदर ले चलो 20M माइनस 6 गुड़े 20, यहाँ ले आइए तो -2M इज इक्वल टू -6 इंटू 20। दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से ये 10 बार कटेगा। तो M बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन कितने थे बेटा? 60 थे। ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन कितने? 60 हो जाएंगे, ठीक है ना। M1D1 बराबर M2D2 टाइम इन वर्क आपने लगा लिया। अगले वाले में क्या है बेटा? एक स्क्वायर का एरिया जो है इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का एरिया बराबर दिया है। लेंथ जो रेक्टेंगल का है 5 ज़्यादा है स्क्वायर की भुजा का, और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई जो है 3 कम है स्क्वायर की भुजा का। तो हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का क्या निकालना है बेटा? पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या काम कर लें? अगर हम स्क्वायर की प्रत्येक भुजा को क्या कर लें? ए कर लें, और ये रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है 5 ज़्यादा है। 5 3 तो कम वो ब्रेड्थ है ना। इसका लेंथ जो है वर्ग की भुजा से 5 ज़्यादा है, और ब्रेड्थ जो है वर्ग की भुजा से 3 कम है। अब दोनों का एरिया बराबर कर दो, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? भुजा का होल स्क्वायर, और उसका एरिया L इंटू बी हो जाएगा, A+5 और A-3। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसको सिंप्लीफाई करिए, A स्क्वायर 5A 3A 2A और -15। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ये प्लस आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो 2a बराबर कितना हो गया, 2a बराबर 15, a बराबर कितना हो गया 7.5। तो अब a बराबर अगर 7.5 आ गया बेटा, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो निकाल ही सकते हैं। तो लेंथ हो जाएगा 7.5 प्लस 5, 7.5 प्लस 5, 7 5 12, 12.5, और a माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 7.5 माइनस 3, 4.5, ठीक है ना। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, 2l प्लस बी करेंगे ना बच्चों। तो 2l प्लस बी करो तो l कितना है 12.5 और ये 4.5, तो 2 टाइम्स ऑफ 12 4 16, 16 1 17, 17 दूनी 34, क्या है बेटा मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रखिए इसको 34 ना। ओके बच्चों, सिंपल सा, ठीक। आगे चले नेक्स्ट वाले पे बात करें। यहाँ पे क्या है बच्चों, एवरेज हाइट दिया हो 10 स्टूडेंट के क्लास में 105, 20 और स्टूडेंट ज्वाइन कर गए जिनका एवरेज हाइट 120 है, तो आपको कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो ये बताओ, एक और तरीका है क्या निकालना है, एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट। एक बार ऐसे ट्राई करें तो एवरेज 105 है और एवरेज 120 है, तो जो हमारा आंसर होगा इन्हीं के बीच में होगा। तो 105 नहीं हो सकता, अब इनके बीच में तो कई सारे हैं। तो हमारा स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10 पहले थे और 2, तो हमें 10:20 यानी 1:2 लाना है। क्या लाना है, 1:2। तो हम मिडिल में क्या रख दें कि रेशियो 1:2 हो जाए। अगर एलिगेशन से 105 इधर है 120 इधर है, तो मिडिल में क्या रख दें कि रेशियो 1:2 आ जाए, ठीक है ना। तो मिडिल में अगर हम 110 रखेंगे तो ये 10 आएगा और ये 5 आएगा, ये क्या आ जाएगा। अगर 110 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, 110 अगर यहाँ रखा पहला ऑप्शन, तो ये 10 आएगा और ये 5 आएगा, तो 2:1 आएगा, तो ये सही नहीं है, ठीक। अगर 115 रखे, अब 115 का ट्राई करो क्योंकि 110 से दिख रहा है, तो 115 अगर किए तो 120 माइनस 15 5 हो रहा है, और 115 माइनस 105 10 हो रहा है, और ये रेशियो 1:2 हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 115। ये भी एक तरीका है, पूरा कैलकुलेशन करने से बेहतर ये है एलिगेशन रूल से कि मिडिल वाली वैल्यू, और ध्यान रखना इन दोनों के बीच में एवरेज आएगा, इसलिए 105 को काट दिया गया। बाकी इसको चेक किया तो उल्टा आ रहा था, तो उससे हाइट मिल गया कि इससे हो सकता है ये, इस वाले से हो गया 120 माइनस 115 हो जाएगा 5, और 115 माइनस 105 हो जाएगा 10, और रेशियो 1:2 हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या जो मिक्स हो रही है वो 1:2 के रेशियो में है, ठीक है, सिंपल सा ये। अगला वाला, compound interest accrued on an amount at the end of the 3 years is at 15% per annum is 6500.52। हमें प्रिंसिपल बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा, स्क्वायर क्यूब से कर ले, क्यूब से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 15% का फ्रैक्शन में बदलोगे तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 15/100, 5 3 15 और 100 ये 20, तो हम प्रिंसिपल मान लिए 20 का क्यूब और अमाउंट मान लिए 20 + 3 23, तो ये 8000 हो जाएगा, और ये रेशियो 23 का क्यूब निकाल लेना है। 23 का क्यूब कितना होगा बेटा, 23 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 23 का क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 करेंगे, और हाँ ठीक है 8 कर लेंगे, और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 हो जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, 18 3 54 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 56 6 5, 41 1 4, 8 4 12, 12167, 12167, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या कर देगा, आपको CI दे देगा। इनका डिफरेंस आपको CI दे देगा, तो माइनस कर लीजिए, तो ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4, 4167 हो जाएगा। कितना बेटा, 4167 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो आगे चलते हैं, अब हमें क्या दे दिया गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 6500.52, और यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया कितना है, CI अमाउंट में से हटा दिया, तो 4167 मल्टीप्लाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 8000, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालिए 8000,
और आंसर आ जाएगा आपका 12,480। कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आंसर मिलेगा आपको। तो बस वही है, कैलकुलेशन करना होगा, आप चाहे फॉर्मूले से करें चाहे इससे करेंगे, इतना तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। पूरा कटेगा, एक बार चेक करिएगा इसको, ठीक है ना। आगे चलें हम लोग, नेक्स्ट वाला देखिए। विशाल जो है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सक्षम। विशाल की जो आयु है वो सक्षम की आयु का 3 गुना है। विशाल की आयु जो है 3 गुना है सक्षम की आयु का। तो बेटा कुछ नहीं लिखा है तो प्रेजेंट का मानेंगे 3:1। और आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, ही विल बी, ही यानी कौन, विशाल 2 टाइम्स होगा सक्षम का, ठीक है ना। 8 साल के बाद विशाल का एज क्या होगा, 8 साल के बाद विशाल का एज, यहाँ ये निकालना है। तो बेटा फिर से आप अगर ये काम देखें तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा, 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0 है। तो हमें डिफरेंस को सेम बनाना होगा। ऊपर का डिफरेंस 2 है, नीचे का डिफरेंस 1 है, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करके 3:1 है, 2 नीचे मल्टीप्लाई करके 4 संबंधी 2 है, ठीक है ना, 4 संबंधी 2 है, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो 8-8 साल बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है बेटा, 8 और 8 साल बढ़ रहा है। ये पुराने को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर कितना कितना बढ़ रहा है, 1 और 1। तो हम क्या कहेंगे, 8 साल जो है 1 रेशियो की वैल्यू है। तो अगर बेटा 8 साल अगर रेशियो में 1 है, मल्टीप्लाइड बाई विशाल की एज 8 साल के बाद, सीधे हम 4 से ना मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 32 साल का होगा। कितना हो जाएगा बेटा, 32 साल का, ठीक है ना। एसटी वगैरह लेकर बैठे होंगे, आई होप सो, ठीक है ना। तो एसटी भी अपने सामने रखिएगा, कॉपी कलम के साथ रहिएगा, थोड़ा जो भी कंफ्यूजन वगैरह हो उसको आप लोग अपने तरीके से लिख के उसको क्लियर करते रहिएगा, ठीक है ना। अगला वाला चलते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिवर्सल साइकिल क्या होती है बेटा, 4 पावर को पहले 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, और जो रिमाइंडर आता है उसी के पावर में रेस कर देते हैं। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 का पावर 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 6 का कुछ भी पावर रेस कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, तो इसकी यूनिट डिजिट निकल आई है। अब 7, तो इसको भी 4 से डिवाइड करो तो ये पावर 3 आ जाएगा, 3 का पावर 1 3 हो जाएगा, और ये तो यूनिट डिजिट 6 है ही, और 343 यानी 3, तो 6 त्रिक 18, 18 का 6 त्रिक 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 त्रिक 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको, यूनिट डिजिट कितना रहा बेटा, 4। आगे चला जाए। अब इसमें क्या है बेटा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है शायद, हाँ। XYZ ने एक बिजनेस शुरू किया है, पार्टनरशिप में 5,000 प्रत्येक ने लगाया है। 6 महीने के बाद ए विदड्रॉ कर लिया, बिजनेस से अपने आप को हटा लिया। जेड ने 5,000 और ऐड किया, और वाई के बाद वाई तो निकल गया, और एक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल प्रॉफिट अगर 18,000 का, तो जेड का शेयर क्या होगा। तो बेटा जैसा आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में जो जीरो वगैरह अगर कॉमन है तो उसको आप हटा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, सब में से हटाना बेटा, ठीक है ना, ऐड रिमूव पैसे में से भी। तो अगर हम इसको वैसे लिखें, एक्स है, वाई है और जेड है, तो 5 इसने भी लगाया, 5 इसने भी लगाया, 5 इसने भी, क्योंकि ईच वर्ड यूज हुआ है, प्रत्येक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना। अब वाई तो 6 महीने बाद निकल लिया, तो 6 महीने तक इसका पैसा रहा, ठीक है ना, और साथ ही साथ उसी 6 महीने के बाद जेड ने 5 और डाला, तो बेटा 6 महीने तक 5 लगा रहा, 5 और दिया तो 6 हो 10 हो गया, 5 + 5, और ये अगले 6 महीने तक, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर की, और इसका पूरा का पूरा 12 महीने के लिए, कहीं आया गया तो है नहीं, और ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो ये 12 पंजे 60 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और ये 30 और 60 90 हो जाएगा। तो 3 से 0 काट कर 3 से काट दो, 2 संबंधी 1 संबंधी, 3 के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा, 18,000 है, और रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 3 6, 6 टोटल प्रॉफिट है। मल्टीप्लाइड बाई जेड का शेयर बताना है, तो जेड का शेयर कितना है, 3 है, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, कितना हो गया, 9,000 हो गया, किसका, जेड का। जेड का निकालना, तो जेड का कितना हो गया बेटा, 9,000 हो गया। ओके, क्लियर है सबको। अगला वाला चलें हम लोग,
नेक्स्ट चेक करें, ये वाला। अब इसमें क्या कहा गया है, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का है, थोड़ा विजुअलाइज करिएगा आप लोग इसको, सिचुएशन को, क्योंकि बिना विजुअलाइजेशन किए क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू विजुअलाइज द सिचुएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर 8.4। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक काम करो, एक बार अगर आप टॉप व्यू देखोगे, है तो क्यूब ही, ऐसे क्या है बेटा, एक ऐसे क्यूब है और उस पे एक हेमिस्फीयर ऐसे लाकर रख दिया गया। तो हेमिस्फीयर, यहाँ देखो, बेस जो ब्लॉक का है क्यूब है एज 10 का। तो अगर हम क्यूब पर देखेंगे तो चाहे ऐसे देखें चाहे ऐसे देखें, आपका 10 सेंटीमीटर का रेंज होगा और हेमिस्फीयर फिक्स कर दिया गया टॉप ऑफ द डायमीटर 8.4। तो ये बताओ 8.4 पे रखा गया है ना। चलो टॉप व्यू देख ही लो, क्योंकि विजुअलाइज ज़्यादा आपका यहाँ से हो नहीं पाएगा। हम यहाँ पे टॉप व्यू दिखा देते हैं आपको। अगर टॉप व्यू देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, आपका क्यूब का ऊपर का सरफेस दिखेगा, ऊपर से देखिए टॉप व्यू, और हेमिस्फीयर का जो सर्कल है कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऐसे क्या, ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है और नीचे क्यूब है आपका पूरा, ठीक है ना। तो सरफेसेस कहाँ कहाँ आएंगे, ये वाला सरफेस आएगा और ऐसे हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आएगा और नीचे क्यूब के सारे सरफेसेस आ जाएंगे। तो क्या करें ना, हम क्यूब का हाँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा, सरफेस एरिया जो क्यूब का है, क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 10 का क्यूब, पहले मैं लिख लेता हूँ। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा, तो बेस तो आपका यहाँ पे सटा होगा, वो सरफेस दिखेगा नहीं, सरफेस तो ये वाला दिखेगा। अभी देखते हैं, कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इसका इनफैक्ट, ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर का आधा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 8.4 इंटू 8.4, ठीक है बच्चों। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 12/96। हाँ ठीक है, 12/96, 12/96, 12×4 = 48, 8, 6×4 = 10 और 2 अंकों के बाद पॉइंट, 10.08। अब इसमें 44 मल्टीप्लाई करो, पहले कैलकुलेशन कर ले, फिर हम आपको विजुअलाइज करा रहे हैं कि क्या क्या प्लस माइनस करना है, ठीक है ना। तो पहले मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, 100 + 8 कर लेता हूँ। 100 अगर मैं करूँगा तो ये 44 पे 2 0 आएगा, 100 और 8 नहीं, 1000 + 8 कर लिया, तो ये 4 1 0 और लगेगा। और 44 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, 4/32, 4/32 यानी 2, 3 2 5 और 3, तो ये 2 आ जाएगा, 5 3 4 4। अब आ जाओ पॉइंट लगा लो 2 अंकों के बाद, 443 52, ये हो जाएगा 443 52, कितना हो जाएगा 443 52, ये हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब आ जाओ बच्चों, अब देखो क्या क्या एरिया होगी। आप पहले क्या करो, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लो, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अच्छा ये तो वॉल्यूम निकाल दिया ना मैंने, ओहो, ये वॉल्यूम निकाल दिया हमने। 6a² क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का 6a², 600, ठीक है ना। अब बेटा ये बताओ, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से, ध्यान देना, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से वो सरफेस जो नहीं दिखेगा वो कौन सा होगा, ये जो कि एक सर्कल का एरिया, ये माइनस करना पड़ेगा πr²। तो पाई यानी 22/7 और r² यानी 8.4 इंटू 8.4। तो क्यूब का सारा सरफेस का एरिया ले लिया और ये वाला सर्कल का एरिया हटा दिया ताकि ये वाला सरफेस का एरिया मिल जाए, और हेमिस्फीयर का एरिया जोड़ दो। हेमिस्फीयर का एरिया कितना है, +443.52। अब ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये फिर से हम लोग का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 1.2, तो 1.4, 12/96 0 और 12×4 = 48, तो ये हो जाएगा, ठीक है।
10.08 और उसमें अब हमें 22 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1008 में 22 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22 पे 3 जीरो लगा लूँ मैं, तो फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये 6 हो जाएगा, 6 एक 7 और ये 1 हो जाएगा। 22176 कैलकुलेशन है इसमें। इसमें क्या है बेटा, कैलकुलेशन है, तो पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं। 221.76, तो ये 600 माइनस 221.76 और प्लस 443.52, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा -6 तो यहाँ पर भी जीरो लगा लीजिए ताकि आपको ना हमें समझाने में आसानी हो कि माइनस कैसे कर रहे हैं, ताकि पॉइंट के बाद डिजिट आपको गलत ना लगे। इसको माइनस कर लेना है। तो अब हम लोग इसको वर्कआउट कर लेते हैं। 0 -1 माइनस डिजिट वाइज आपको जोड़ना घटाना है ना बेटा, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, पहले पॉइंट को भूल जाइए। तो 0 -6 -6 प्लस 2 -4 -4 को पॉजिटिव बनाओ, ठीक है ना। 6 तो बगल वाले में एक इसमें ही 6 कर देंगे, नहीं इसमें हम 4 कर देंगे यहाँ। तो 0 और -7 -7 प्लस 4 -7 प्लस 4 -3 यानी 7, बगल वाले में यहाँ 2 कर देंगे। 0 -1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 कितना हो गया, -1 प्लस 2 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, 6 माइनस नहीं 0 -2 -2 प्लस 4 2 हो जाएगा। 6 -2 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। और ये 821.76, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 22/7 8.4 क्या है, ओहो बच्चों 8.4 क्या है, डायमीटर है। सब में डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा बेटा, डायमीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ पर क्या कर लो बच्चों, डिवाइड बाई 4 कर लो, नो इशू, ठीक है। डिवाइड बाई 4 यहाँ कर लो, तो 4 एकम 4 4 एकम 4, ठीक है ना। और ये 0 लगेगा, 4 बट्ठे 32 4 बट्ठे 32 4 बट्ठे 32 4 बट्ठे 32, तो 110 यहाँ पर करेक्ट कर लिया जाए हम लोग। डायमीटर था ना बच्चों, तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया हम लोग का कैलकुलेशन, ठीक है ना, जल्दी जल्दी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कर लो, अब 110.88 कर लो, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 करो। इसका कैलकुलेशन कितना आया था, इसका कैलकुलेशन यही आया था ना, तो डिवाइड बाई 4 इसको कर लो, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 21 4 पंजे 20 दशमलव 4 चौके 16 4 चौके 16, और ये 110.88 और ये 600 को क्या लिख लें, 600.00, ठीक है ना, ताकि घटाने में आसानी रहे। पूरा लाइव हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, ये नहीं कि पहले से। हाँ ठीक, तो ये हो गया बेटो। अब यहाँ से इसको अपना कैलकुलेट करा लेते हैं और आंसर देखते हैं कितना आता है। ऑप्शन भी देखते चलेंगे। 0 -4 -4 -4, ये 4, तो 4 आ रहा है, सब में है। 0 -4 और ये 4, ये भी 4 सब में आ रहा है, पॉइंट लगा लो अब। तो 0 -5 -5 को पॉजिटिव बनाया 5, और यहाँ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। 0 -4 प्लस 1 -4, ठीक है, -4 और प्लस 1 -3 और 7, बगल वाले में कम कर लें, यहाँ पे 5 कर लेते हैं। तो 5 प्लस 1 6, 675.675 600, और ये 5 आ रहा है, 5 तो 3 में है, 2 में है, 655 है, 665 आएगा। एक बार और देख लो बेटा, 0, एक बार और देख लो, डोंट वरी, एक बार और देख लेते हैं, ठीक, जल्दीबाजी में गलती ना करो। 0 -4 -4 प्लस 8 4 हो जाएगा, और 0 -4 प्लस 8 4 हो जाएगा। अब 0 और -5 होगा, -5, और 0 -5 -5 5, बगल वाले में एक कम कर लो,
तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहीं पे देखो गलती हो गई थी, निगेटिव वाले में कर देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, तो 0 -5 -5 -5 -5 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, वहाँ पर भी एक कम कर दे तो 6 ये हो जाएगा बस, 655.44, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये निगेटिव वाला तो मैंने यहाँ पे कम कर दिया था, वही गड़बड़ी हो गई थी बेटा, लेकिन पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना, पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। ओके, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कभी-कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जो कि ये सब चीज़ें लिए हुए थे, काफ़ी कैलकुलेशन, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला वाला चलो। तो बेटा नेक्स्ट वाला क्या है, ध्यान दीजिए। 8% वोटर ने एक इलेक्शन में कास्ट नहीं किया, तो एक काम करते हैं, टोटल वोटर अगर हम 100 मान लें, तो कास्टेड वोट क्या हो जाएगा या पॉल्ड वोट क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा 8% हटा के। वैलिड भी तो 92 ही होगा बेटा, क्योंकि सभी लोगों ने वोट दिया है। अब 48 इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली द विनर को 48% मिला, टोटल द विनर ऑब्टेन 48% ऑफ द टोटल वोट्स, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय इतना वोट्स, जीतने वाले को इतना प्रतिशत मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को इतना मत से हराता है, ऑफ द टोटल वोट्स, नॉट पोल्ड, ना पोल्ड लिखा है ना कुछ लिखा है, तो इसका वो पाया है। तो एक काम करो, कैंडिडेट 1 कितना पाया है, कैंडिडेट 1 पाया टोटल वोट का 48%, 48% यानी 48 पाया है। अगर 48 92 में से 48 अगर कैंडिडेट 1 ने पाया, तो कैंडिडेट 2 में कितना पाया, 2 ने कितना पाया, 92 में से जो बच गया 50 42 और 43 44, कितने से जीता है, 4 से जीता है। और यही कितना दिया है, 2200, यही कितना दिया है प्यारे बच्चों, 2200 दिया है, ठीक है। तो ये इसको 2200 को डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2200 डिवाइडेड बाई 4, द नंबर ऑफ द वोट्स इन द इलेक्शन वॉज, तो 100 ले लो, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 0 000, ठीक है बेटा, कास्टेड वोट था ये, ठीक। ओके, आगे वाला चलें। अगला क्या है बेटा, एक बॉय ने अपनी स्पीड 9/5 बढ़ा ली, इनिशियल से फाइनल कर लिया, यानी कि 9/5 बढ़ा रहा है, 5 में 9 बढ़ा के 9.14 कर लिया, ठीक है ना। इससे इससे वो स्कूल 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी सेम तय करेगा, तो टाइम का रेशियो 14 संबंधी 5 हो जाएगा, तो रेशियो में कितनी जल्दी दिखा रहा है, 9, और एक्चुअल में कितना जल्दी दिखा रहा है, 40 मिनट, तो 40 मिनट रेशियो में कितना है, 9। और आपसे क्या पूछा गया है, यूजुअल टाइम पूछा गया, तो यूजुअल टाइम कितना है बेटा, 14 है, यूजुअल जो टाइम है वो कितना है, 14 है। इंक्रीज कर रहा है ना, हाँ, एक बॉय जो है अपना स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज टू लिखा है, अच्छा देखो बेटा यहाँ पे इंक्रीज बाई नहीं लिखा, इंक्रीज टू लिखा है, ठीक है ना, इंक्रीज टू 9/5 यानी 5 से 9 कर दिया है, 5 से प्यारे बच्चों कितना कर दिया है, 9 कर दिया है, इंक्रीज टू लिखा है, ठीक है ना, कितना कर दिया बेटा, इंक्रीज टू कर दिया, 5, तो यानी 5 था और बढ़ाकर 9 कर दिया, तो 5 9 का 9 5 हो जाएगा। अब कितनी जल्दी पहुंच गया बेटा, कितनी जल्दी पहुंच गया, देखो छोटी छोटी चीजें भी आप सीखते चल रहे हो, ठीक है ना, तो कितनी जल्दी पहुंच गया, 4 40 मिनट 4 की वैल्यू हो गई, और ओरिजिनल वाला निकाल लो कितना, 14 की वैल्यू, कितने की वैल्यू बेटा, सॉरी 9 की वैल्यू, ओरिजिनल कितना है प्यारे बच्चों, ओरिजिनल टाइम वाला इनिशियल वाला 9 है, तो 9 कर लो, तो ये कितना हो रहा है, 90 मिनट हो रहा है। ये टू और बाई का ध्यान रखा हुआ, हिंदी में तो क्लियर रहता है, मूल गति से इतना गुना तक बढ़ा देता है, तक लिखा है, इतना गुना तक, बढ़ा इतना गुना नहीं बढ़ाता है, ठीक है ना, अगर इतना गुना बढ़ाता है तो 14 हो जाता है, ठीक है, 5 से 14। चलो अगला वाला, यहाँ पे क्या दिया गया है कि बेटा 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, 36 और 45 की स्पीड से, तो बेटा अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 36 + 45 ना, स्पीड ऐड हो जाएगा, यहीं दिखा देते हैं, स्पीड स्पीड ऐड हो जाएगा, 45 और 36 को ऐड करो तो 6 5 11 1 4 3 7 1 8 81 81 किलोमीटर पर आवर इफेक्टिव स्पीड, और 20 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो दोनों की लेंथ का सम क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के लेंथ का सम क्या हो जाएगा, तो एक का लेंथ अगर L है, दूसरे का लेंथ कितना है, 200 है, एक का लेंथ कितना है, L है, और दूसरे का लेंथ कितना है, 200 है, तो इनको अगर हमने सम किया तो दूरी बराबर चाल, चाल कितना है 81, और समय कितना है 20 सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 दूनी 18, 9 9 81,
और 5 चौके 20, 9 9 81, 5 बटे 18 और 20 सेकेंड है ना, 200 मीटर। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, हमने डिवाइड में ले गए, वही हम कह रहे हैं, अजीबोगरीब सा दिख रहा है ये। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है 81, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई किया और ये 20 हो गया। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 9 81 और 2 से कितनी बार, 10 बार, 9 पच्चे 45, तो कितना आ गया, तो चार, ये 9 पच्चे 45, 450 में से 200 घटाओ, 250 मीटर। कितना हो गया बेटा, 250 मीटर। ओके, ठीक, आगे चले, इसको सिंप्लीफाई करना है। सब परफेक्ट स्क्वायर तो दिख ही रहा है, 121, 289 वगैरह वगैरह, तो उसको क्या लिख लें, 289, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो 281 और 1.21, और ये स्क्वायर रूट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 216 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 96, तो 6 चौक के 24, तो 6 चौक के 24, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √6, प्लस ये 6 का क्यूब है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, और ये 16 छक्का 96, 16 का 4 हो जाएगा और 6, तो 6 तो √6 तो कॉमन आकर ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा और इसका 1.1 हो जाएगा, प्लस 6 2 8 बटे 4 हो जाएगा, तो 8 बटे 4 कितना हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 170 बटे 11। अब बेटा 11 से काटो तो 11 एकम 11, ठीक है, बचा कितना 6 60, 11 पच्चे 55, ठीक है ना, 11 कम 11 बचा 6, 11 पच्चे 55, फिर 5 शेष बटा 5 बटे 11, और 15 और 2 कितना होता है 17, 17 सही 5 बटे 11, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 17 सही 5 बटे 11 हो गया। ठीक है, ओके, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन उससे कर लिया हम लोगों ने। चलिए अगला वाला चेक करते हैं। एक 23% का डिस्काउंट दिया गया है, तो रश्मि 1610 कम में खरीद पाती, 1610 कम में क्यों खरीद पाई, क्योंकि 23% है, एमपी अगर 100% है, 23% का डिस्काउंट दिया तो 23% बचा ली, यही 23% है। ठीक है, 100 में 23% अगर कम किया, कितने में खरीदा, 100 में अगर 23% कम करो तो कितने में खरीदा, 77 में खरीदा, 77 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, कितने की वैल्यू, 77 की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और क्या पूछा है, कितने में उसने सोफा को खरीदा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, सोफा को कितने में खरीदा ये बताना है आपको। आगे चला जाए, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। हाँ, तो सिंप्लीफाई करिए, तो ये तो अभी रह ही गया ना, हाँ नहीं तो मैं भी अगला कर देता, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 5390 मिल रहा है, ऑड नंबर है, थोड़ा कटेगा नहीं, आप अप्रॉक्स लाएंगे इसमें, क्योंकि अप्रॉक्स लिखा नहीं है, लेकिन कटेगा नहीं पूरा, तो अप्रॉक्स ही लाइएगा आप लोग। ठीक है ना, 5390। ओके, आगे चला जाए बेटा, 1610, अच्छा आई एम सॉरी, इसको थोड़ा ठीक से लिख दें, 1610, तो किससे कट जाएगा, हाँ ठीक है, ओके, सिंप्लीफाई करेंगे 5390 आ रहा है। आगे चलते हैं, एग्जैक्ट आ रहा है वहाँ। अब यहाँ पे क्या दे दिया गया बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया एक पाई चार्ट है, आप लोग एसटी में देखिए, इसमें क्या दिया गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इन 5 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस और हिंदी में। अज्यूम करिए कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर द एग्जामिनेशन 820 है, तो हमें आंसर देना है, यानी ये डिग्री वाइज दिया गया है बेटा, ये ध्यान रखना है, डिग्री वाइज दिया गया है, तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। ठीक है ना, तो मार्क्स का परसेंटेज, मार्क्स का जो भी होगा, तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा, तो जो रेशियो डिग्री का रहेगा वही रेशियो इनके मार्क्स का रहेगा, तो वहाँ से हम काम कर सकते हैं। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है क्या बेटा, तो पहला वाला क्वेश्चन है कि मार्क्स ऑब्टेन इन 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स, तो टोटल आपका 360 डिग्री जाएगा कि नहीं, तो आपको क्या कर लेना है, 65 ले लेना है, 80 ले लेना है,
और 55 ले लेना है और डिवाइड बाई आउट ऑफ 360 का परसेंटेज निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ टोटल 360 में तो इसका प्रोपोर्शन है, तो ये हो जाएगा 6 5 11 110 120 200 बटे 360 इंटू 100। ठीक है, ओके। तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया तो हम लोग भी वही काम कर लेते हैं, 0 और 0 काट लेंगे, 18 और ये 5, तो 1000 बटे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 9 11 22 सही 2/9, 22 सही 2/9, 2/9 अपने तरीके से कर लो। 10 किया, 5 गुना कर लेना है, यानी 11 से 1/9 का 5 गुना हो जाएगा 55 सही 5/9%। आप लोग अपने तरीके से कैलकुलेट करिएगा। हमने भाई 100/9 करके उसका 5 गुना कर लिया, ठीक है ना? उस तरीके से आप अपने तरीके से करिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या है बेटा? अगले में लिखा है सब्जेक्ट जिसमें कि 25% मार्क्स स्कोर हुए हों, तो मतलब डिग्री के प्रपोर्शन में जा रहा है ना, 360 डिग्री का 5% कर लो। टोटल मार्क्स 360 डिग्री के प्रपोर्शन में है और उसका 25% कर लो। 25% फ्रैक्शन में कितना? 4, तो ये 90 डिग्री आ रहा है। देखो 90 डिग्री किस में है, तो चेक करो 90 डिग्री किस में है? हिंदी में, तो यहाँ पे हिंदी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? हिंदी वाला आंसर। अगला क्या दिया गया है देखिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन हिंदी एंड मैथ्स। हिंदी और मैथ्स को देखना है, हिंदी और मैथ्स। तो मैथ्स यहाँ पे है और हिंदी यहाँ पे है। 160 आ रहा है, 160 डिग्री आ रहा है। इज एक्सीड मार्क्स स्कोर्ड इन सोशल साइंस। सोशल साइंस कितना है? 55। तो 160 55 से कितना ज़्यादा है ये देख लो। तो 105, 105 डिग्री ज़्यादा है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेटा 820 तो टोटल मार्क्स है, 820 टोटल मार्क्स है और वो डिग्री में इक्विवेलेंटी कितना है? 360 डिग्री। और डिग्री में कितना ज़्यादा है बेटा? 105 डिग्री। 105 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 0 और 0 काट दो, ठीक है ना? 4 9 36, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 18 41, 3 6 18, 3 3 9, 3 5 15। ठीक, तो बस सिंप्लीफाई कर लो। 35 35 दूनी 70 100, 35 गुणे 4 अगर कर रहे हैं और एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140 जीरो, और यहाँ 35, तो 35 1435 बटे 6, 1435 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 6 नमा 54 दशमलव। क्या निकालना था? परसेंट निकालना है क्या? डिफरेंस निकालना है ना? कैलकुलेशन एक बार और चेक करना पड़ेगा। एक बार और देखिए तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हिंदी एंड मैथ्स, मैथ्स और हिंदी दोनों को जोड़ा 160, एक्सीड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड साइंस, एंड साइंस, सोशल साइंस से एंड साइंस भी लिखा है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? इन दोनों का टोटल कितना है? 160 है, और साइंस और सोशल साइंस का कितना है? 8 5 13 135 है। बेटा कितना ज़्यादा है बेटा? तो 25 ज़्यादा है, तो 25 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कितना? 25 डिग्री की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कितना, 820 है, तो वो टोटल 360 डिग्री के प्रोपोर्शन में जा रहा है, और कितना? 25 डिग्री का निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 और 0 कट हो जाएगा, ठीक है ना? सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट दें तो 18 बार, 2 से काट दें तो 41 बार, 25 चौका 100, 1000, 1025.18, और इसको सिंप्लीफाई करिए 56.94, कितना आ जाएगा? 56.94, ठीक है ना? तो सीधे डिग्री के प्रोपोर्शन में था, इसलिए डिग्री के प्रोपोर्शन में हम लोगों ने काम कर लिया, ठीक है ना? किसके प्रोपोर्शन में बेटा? डिग्री के प्रोपोर्शन में था, तो डिग्री के प्रोपोर्शन में हम लोगों ने काम कर लिया, अलग अलग नहीं निकाला, ठीक है ना? अलग अलग इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग अलग सारे मार्क्स पे निकालें, फिर वहाँ जोड़ें यहाँ जोड़ें और फिर डिफरेंस निकालें, तो लंबा जाएगा वो।
ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 75। ओके, तो बच्चों आज की इस एसटी के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और जब भी कैलकुलेशन और क्वेश्चंस वगैरह करिएगा पेशेंस बना कर रखिएगा, ठीक है ना? होप सो आप लोग अगली एसटी जो भी आएगी एसटी नंबर 32B उसको आप लोग लगाएंगे और नेक्स्ट वीक उसका सॉल्यूशन देखकर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा इस एसटी के बारे में रिव्यू और फीडबैक देना ना भूलिएगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें और हम लोग इस पर बात करेंगे कि और बेहतर क्या करेंगे आपके लिए, कितना फ्रूटफुल हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये बताइएगा ज़रूर कितना फ्रूटफुल है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एसटी में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर बच्चों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.